गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास एमए प्रीवियस ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी। टॉपिक है एग्रीकल्चर टाइप्स, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों को देखने से पहले हम कृषि की बात करें, कृषि को परिभाषित करें तो कृषि शब्द अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द का पर्याय है, जिसकी रचना लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्री और कल्चर से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ भूमि या जोत करना है, भूमि को जोतना है। सामान्य अर्थों में भूमि को जोतकर फसल पैदा करना है। यानी आपसे पूछा जाए कृषि किसे कहते हैं तो हम उसको परिभाषित कर सकते हैं कि भूमि को जोतकर फसल उत्पादित करना ही कृषि कार्य कहलाता है। कृषि शब्द हिंदी भाषा के रूप में देखें तो ये शब्द संस्कृत भाषा के कृष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ भी जोतना या खींचना होता है। कुछ भूगोलवेताओं ने कृषि को परिभाषित भी किया है, जिसमें मैकार्टी महोदय के अनुसार फसलों एवं पौधों की देखरेख के कार्य को कृषि कहा जाता है। यानी फसलों को देखना या फसलों की देखरेख करना, उनको सिंचाई प्रदान करना, खाद उपलब्ध करवाना। यानी आप किसी भी रूप में यदि फसलों को देखरेख का कार्य कर रहे हैं तो हम उसको कृषि कह सकते हैं। तो मैकार्टी के अनुसार फसलों एवं पौधों की देखरेख के कार्य को कृषि कहा जाता है। इसी प्रकार डी ग्रिंग महोदय ने भी कहा कि फसलें उत्पादित करने के लिए मिट्टियों को खोदने का कार्य कृषि कहलाता है। यानी यहाँ शब्द गलत है, कृषि कहलाता है। फसलें उत्पादित करने के लिए हम मिट्टी को खोदते हैं, खोदने का कार्य कृषि कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये परिभाषा डी ग्रिंग महोदय ने दी। अब सबसे पहले कृषि के प्रकारों में देखें तो एक नंबर बागाती कृषि। बागाती कृषि की बात की जाए तो इस कृषि प्रदेश का विस्तार उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैला है। इन क्षेत्रों का संपर्क यूरोपीय लोगों से हुआ, जो बाद में उपनिवेश बन गए। इन क्षेत्रों में बागाती कृषि व्यापारिक दृष्टि से, यानी हम कह सकते हैं कि बागाती कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है। व्यापारिक दृष्टि से ये कार्य किया जाता है। बागाती कृषि में मुख्य रूप से चाय, कहवा, रबर, केला, कपास, कोको, गन्ना आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी इनके बागान लगाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि बागानों के रूप में की जाती है, जिसमें एक बार बागान लगा दिया जाता है। एक बार बागान लगाने के बाद में कई वर्षों तक उस पर उत्पादन का कार्य किया जाता है। यहाँ जो बागान होते हैं वो लगभग 40 हेक्टेयर से बड़े होते हैं। 40 हेक्टेयर से भी बड़े बागान देखने को मिलते हैं। बागानों का विकास देखें तो विदेशियों के द्वारा किया गया। बागानों का विकास मुख्य रूप से यूरोपियन लोगों की इसमें मुख्य भूमिका रही है। जैसे मलेशिया के जो रबड़ के बागान हैं वो ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा लगाए गए। फ्रेंच लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका में कोको और कॉफ़ी के बागान लगाए। स्पेनिश लोगों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए। पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में कहवा के बागान लगाए, जिनको फेजेंडा के नाम से भी जाना जाता है ब्राज़ील में। डच लोगों ने जावा क्षेत्र में गन्ने के बागान लगाए। ब्रिटिश लोगों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। यानी बागानों का जो विकास है वो विदेशियों के द्वारा किया गया है। विदेशी लोगों ने बागानों का विकास किया है। तो ये स्थिति हो गई। अब इस कृषि की भौगोलिक दशाएं देखें
तो इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। इस प्रदेश में नियमित वर्षा होती रहती है। समतल एवं विस्तृत भूभाग होता है। गहरी उपजाऊ मिट्टी होती है। जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की होती है। क्षेत्र में पर्याप्त नमी की उपलब्धता देखने को मिलती है। ये इस कृषि की भौगोलिक विशेषताएं हो गई। यानी इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। वर्षा भी नियमित रूप से देखने को मिलती है। क्षेत्र समतल विस्तृत होता है। गहरी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और पर्याप्त नमी इस प्रदेश में देखने को मिलती है। कृषि की विशेषताओं की बात की जाए तो इस प्रदेश में एक ही फसल की कृषि की जाती है। यानी आप पूरे वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे आपने चाय के बागान लगा दिए या गन्ने के बागान लगा दिए, कहवा के बागान लगा दिए, कोको के बागान लगा दिए, तो इस प्रकार से एक ही फसल की कृषि का कार्य किया जाता है। इस प्रदेश में जो कृषि कार्य किया जाता है वो बड़े बड़े फार्मों पर किया जाता है। यानी इन फसलों के बड़े बड़े फार्म लगाए जाते हैं, बागान लगाए जाते हैं। इस कृषि में अधिक पूंजी का भी निवेश होता है। उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में रोपण प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि में फार्म में ही कार्यालय, कारखाने, श्रमिकों के आवास बने होते हैं। बागान परिवहन मार्गों के समीप स्थापित होते हैं। जो बागान लगाए जाते हैं वो परिवहन मार्गों के समीप होते हैं, जहाँ से फसल का निर्यात कर दिया जाता है। इस कृषि का उद्देश्य व्यापारिक होता है। यानी व्यापारिक उद्देश्य के लिए कृषि कार्य किया जाता है। कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। ये कृषि की विशेषताएं हो गई। बागाती कृषि के अंतर्गत कृषि की विशेषताएं। अब बागाती कृषि के प्रमुख प्रदेश देखें जहाँ पर इस कृषि का विकास देखने को मिलता है, तो सबसे पहले लैटिन अमेरिका। इसमें मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी प्रदेश शामिल हैं, जिनमें पश्चिमी द्वीप समूह में क्यूबा, जैमका, कोस्टारिका आदि प्रमुख देश हैं, जहां पर कहवा, कोको, गन्ना, केला आदि के बागान लगाए जाते हैं। यानी इन प्रदेशों में लैटिन अमेरिका में कहवा, कोको, गन्ना, केला आदि के बागान लगे होते हैं। विश्व का जो कुल कहवे का उत्पादन है 55% से अधिक लैटिन अमेरिका देश में किया जाता है। क्यूबा जो क्षेत्र है वो गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से लैटिन अमेरिका में कहवा, कोको, गन्ना, केला आदि के बागान लगाए जाते हैं और कृषि कार्य किया जाता है। एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में यहाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया में बागाती कृषि का विस्तार देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेशों में जैसे चाय के बागान लगे होते हैं। श्रीलंका में चाय के बागान हैं। म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि है जहाँ पर चाय के, कहवा, रबड़, नारियल, केला आदि के बागान लगाए जाते हैं। वर्तमान समय में विश्व का लगभग 90% रबड़ और 70% चाय का उत्पादन एशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। यानी सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन भी विश्व में और सर्वाधिक चाय का उत्पादन भी विश्व में एशिया महाद्वीप में किया जाता है। अफ्रीका की बात करें तो यहाँ गिनी तट के मध्य भाग में पूर्वी अफ्रीका में कहवा, चाय, केला, कोको के बागान लगाए जाते हैं। जायरे, कीनिया, इथोपिया, तंजानिया, मालागासी आदि प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं। यहाँ चाय के बागान मिलते हैं। नाइजीरिया, साइबेरिया में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। कीनिया, मलावी, युगांडा, तंजानिया में चाय के बागान मिलते हैं। इस प्रकार से लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका प्रमुख प्रदेश हैं जहाँ पर बागाती कृषि का विकास देखने को मिलता है। इस प्रकार से आज हमने विश्व में कृषि के प्रकार देखे, प्रदेश देखे। नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।